तो जो लड़कियां हैं वो खुद मुझे प्यार करती हैं, मुझे मानती हैं, मुझे बहुत सारा मैसेज करती हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर रिपोर्टर लड़की हो तो जवाब ऐसे ही अच्छे अच्छे आ जाते हैं। अरे वाह, रिपोर्टर लड़की हो तो जवाब अच्छे अच्छे आ जाते हैं। और ऊपर से खूबसूरत हो तो और ही आ जाते हैं। और मैं साइड आर्टिस्ट हूँ, लीड आर्टिस्ट तो ये अरे है। वाह। ये आज से और इज्जत देने का समझे। कहाँ से आपने जो है वो रोमियो को अपना लिया? घर वाले ताने वाने नहीं देते थे कि रोमियो के प्रेम में आप कैसे पड़ गए? लड़की के सामने मेरे बारे में बोलेगा। अच्छा, ओके। हाँ। इसकी बात पर ध्यान मत देना अंजलि, है ना। ओके, ओके। पटना की लड़कियां बहुत सारी देख रही होंगी आपको, बिहार की लड़कियां देख रही होंगी, भोजपुरी भी बोले आवेला? भोजपुरी तो ना आवेला लेकिन हाँ। मैथिली आ गया। अरे बाप रे, तो भोजपुरी भी है। भोजपुरी में तो तेरे को वो रवि किशन साहब का पता है। हाँ, वो कैसे बोलते हैं? डायलॉग हो जाए रोमियो एक बार। हाँ हो जाए। ए वाओ, जिंदगी झंडवा फिर ही घमंडवा। लेकिन लड़की लग के घमंड ना होगा। बहुत अच्छा लग रहा लगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को रुलाना बहुत आसान होता है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। अगर मुझसे कहा जाए कि ये माइक के साथ मैं आपको हंसा दूँ और ठहाके लगा के हंसाऊँ तो शायद मेरे बस की बात नहीं होगी। बहुत ऐसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनमें ऐसी कलाएं होती हैं कि वो अपने बातों से आपको हंसा पाएं। उन्हीं में से भारत में जाने माने कॉमेडियन आज हमारे साथ हैं जिनका नाम राज सोनी है और उनके पार्टनर भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम रोमियो है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपके इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मैं सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं। और जितनी लड़कियां हमें देख रही हैं उन्हें गुड मॉर्निंग। अरे मतलब रोमियो ने भी लड़कियों को गुड मॉर्निंग का कह दिया, तो मुझे लगता है कि वीडियो की शुरुआत ही बहुत अच्छी तरीके से हुई है। सर, आपको अलग अलग नामों से लोग कह देते हैं, कॉमेडियन बोल देते हैं, कह देते हैं पपेट आर्टिस्ट कह देते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं उसका नाम शायद मैं भी ना लूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ पाती है मुझे। थोड़ा सा मुझे बताइए क्या कहते हैं इस आर्ट को? इस आर्ट को कहते हैं। तो मेरे से पूछा है उन्होंने। तो मैं नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, बता दे क्या कहते हैं। जी जी। इस आर्ट को कहते हैं, तो ये बता दे। बताना। शायद रोमियो को भी नहीं बोलने आ रहा। आता है आता है। इसे कहते हैं वेंट्रोलोकिस्ट। हाँ हाँ, इसे कहते हैं वेंट्रोटोटिस्ट। हैं? क्या? वही तो कहा मैंने, अरे वेंट्रोलोकिस्ट। वेंट्रोटोटिस्ट। वेंट वेंट वेंट्री वेंट्री लोकिस्ट लोकिस्ट वेंट्रीलोकिस्ट। वेंट्रीटोटिस्ट। छोड़ दे यार, तेरे से नहीं होगा। मतलब एक्सप्रेशन जो आप देखते हैं ना, इंसान एक स्क्रिप्ट बोल सकता है, एक इंसान की मिमिक्री कर सकता है, आप दो दो को जो हैंडल करते हैं, मतलब सब तो जानते ही हैं कि उसके पीछे आप ही हैं, आप ही का आवाज़ है, आप ही का सारा कुछ आर्ट है। तो कैसे ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो सर इसका जवाब नहीं है आपका, कैसे ये प्रैक्टिस में आता है, कैसे कितना टाइम दिया है आपने? देखिए, सच बोलूं तो जब आप किसी चीज़ की चाह रखते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको उसके पीछे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि आपकी मेहनत तभी हो जाती है जब आप उसकी चाह रखते हो तो आपके माइंड में वो चल रहा होता है कि मुझे ये करना है। फिर आप सोते जागते ना वही सोचते हो। तो जैसे हम लोग जब घर पे भी रहते हैं ना तो हम लोग आपस में ही बातें करते हैं। मैं तो नहीं करना चाहता इससे बात। लेकिन क्या करना, और कोई ऑप्शन नहीं होता है ना तो करना पड़ता है। चुप रहे यार। तो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। मुझे लगता है कि मैंने शोज़ कर कर के ही मेरी प्रैक्टिस हो गई। तो फिर लोगों ने पसंद करना ज़्यादा शुरू कर दिया और यही वजह है कि आज आप भी हम तक पहुँचे हैं। जो भी कॉमेडी करते हैं, हमने ये कहते हुए सुना है कि जब कोई बहुत तकलीफ में होता है, दुख में होता है, जिसने अपने पुराने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सहा होता है, तभी वो कॉमेडी कर सकता है, तभी वो लोगों को हंसा सकता है। क्या ये बात सही है या गलत है? कोई लड़की याद आ रही है तेरे को? अरे मेरा ऐसा मानना है कि सारे पोल खोल देंगे आपके। कोई लड़की याद आ रही है आपको? ये बहुत बदमाश है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे केस में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बहुत बिंदास हूँ, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसका शक्ल थोड़ी गड़बड़ है। है?
बदमाश। तो मुझे लगता है कि हंसाने के लिए बस आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो आपकी बातें हैं वो सटीक होनी चाहिए जो लोगों के दिल तक पहुंचे, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं इस बात के लिए डिसएग्री करता हूं कि उसमें कोई अंदर से कोई दुखी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ऐसा है। नहीं कि प्रताड़ित हो पहले फिर जाके वो लोगों को हंसाए। इसके साथ ही मुझे ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया, एक चीज मुझे नजर आ रही है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बड़े सिंसियर होके, बड़े सीरियस होके आप अपनी बातों को कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके दिमाग में एक दूसरा भी राज सोनी बैठा हुआ है जो कि बहुत फ्लर्टी है और जो अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं वो बुलवाते हैं रोमियो के मुंह से। क्या मैं सही बोल रही हूँ रोमियो? आपके सवाल ने मेरे पूरे इसमें रुए खड़े कर दिया आपने। बिल्कुल मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत खतरनाक है क्योंकि एट अ टाइम मैं आपकी बातों को भी सुन रहा होता हूँ और मेरे अंदर सच में एक अलग इंसान चल रहा होता है जिसको अगले सवाल का जवाब देना होता है, फिर चाहे वो फनी हो या सीरियस। अरे यार हाँ, और अगर रिपोर्टर लड़की हो तो जवाब ऐसे ही अच्छे अच्छे आ जाते हैं। अरे वाह, रिपोर्टर लड़की हो तो जवाब अच्छे अच्छे आ जाते हैं और ऊपर से खूबसूरत हो तो और ही आ जाते हैं। वैसे रोमियो की जो आप वेशभूषा देख ले और जो पहचान, मैं कहूंगी कि राज जी की पहचान रोमियो से मतलब बन चुकी है ना। मैं तो ये नहीं कहूंगी कि लोग इनको आपके नाम से जानते हैं, है ना? नहीं बिल्कुल ऑनर मैं हूँ। अभी मैं आपको बताऊं कि रोमियो अगर मेरे साथ नहीं होता है तो मुश्किल से मुझे अगर मैं कहीं भीड़ में भी हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं जो मुझे पहचान पाते हैं और इस बात का मुझे थोड़ा फ़ायदा मिलता है। मैं कहीं भी घूमता हूँ, मज़े करता हूँ ऐसा। लेकिन अगर रोमियो मेरे साथ है फिर तो भाई लोग दूर से ही कहते अरे ये तो वो राज सोनी है ऐसा करके। तो इससे मेरी सच में इससे पहचान है और मैं साइड आर्टिस्ट हूँ, लीड आर्टिस्ट तो ये है। ये आज से और इज्जत देने का समझे। हाँ अच्छा, मैंने देखा है रोमियो लड़कियों पे काफी ज्यादा फोकस्ड रहते हैं ना। बात वैलेंटाइंस डे की हो या फिर कोई लड़की आसपास में हो, बड़ा ध्यान रहता है। चेहरा देखिएगा, चेहरा का एक्सप्रेशन देखिएगा कि कैसे कैसे जो है बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो कुछ सोचा है, महिला मित्र वगैरह हैं इनकी? देखिए क्या होता है ना कि आज के ज़माने में अगर ग्लैमर ना हो चीज़ों में तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। इसको कौन सुनेगा, खुद सोचो। सही बात अरे तो जो लड़कियां हैं वो खुद मुझे प्यार करती हैं, मुझे मानती हैं, मुझे बहुत सारा मैसेज करती हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सही बात है। और मैंने सुना है कि तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने इनके चेहरे पे इतना ज़्यादा किस किया है, इतना ज़्यादा इनके चेहरे को छुआ है कि इनका जो चेहरा सफ़ेद था, आप देख लीजिए थोड़ा सा जो है वो मड हो चुका है। हाँ, तो मैं ना हमेशा अपने दर्शकों से या जो भी लोग मुझसे मिलने आते हैं आफ्टर शो, कई सारे लोग आते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप इसका चेहरा ना छुएं। जलता ही है। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग इसे जब इसको किस विस करते हैं तो गंदा कर देते हैं। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुप चुप रहे यार, ऐसे बोलेगा तो और रोमियो को प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे इसको रखना पड़ता है तो ये गंदा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो भी ख़ास करके जो लड़कियाँ होती हैं वो इनकी इसकी बातों, अच्छा ये अगर किसी लड़की के बारे में कुछ ऐसा भी बोल देना जिससे उनकी थोड़ी बेइज्जती भी हो रही, वो उनको पॉजिटिव वे में लेती, ये हाँ ये अच्छा लगता है। अगर मैं किसी मंच पर हूँ और कोई बात मैं खुद बोल दूँ किसी आदमी को तो वो थोड़ी देर के लिए बुरा मान जाएगा, लेकिन ये अगर बोल दे तो वो मज़े लेगा कि अरे मेरे बारे में कह रहा है, मेरी पत्नी के बारे में कह रहा है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये डायलॉग्स भी बोलते हैं, इनको शायरी भी आती है, इनको बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड आपने बना दिया है। यस, एक शायरी सुना दे। किसके ऊपर? मेरे ऊपर, दोस्ती के ऊपर। अच्छा अरे वाह, हाँ यस अंजलि जी सुनिए। हाँ कि दिल तेरा धड़के, हाँ वाह वाह, दिल मेरा धड़के, मैं बोल रहा हूँ तू चुप ना। हाँ दिल तेरा धड़के हाँ, तो धड़कन मेरी हो। अरे वाह वाह वाह, हंस मत। अच्छा ठीक है। दिल तेरा धड़के हाँ तो धड़कन मेरी हो, हाँ, आंसू तेरे बहे तो आँख मेरी हो। क्या दोस्ती है। और अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो, हाँ अपनी दोस्ती हाँ इतनी गहरी हो, हाँ, लात तू खाए और गलती मेरी हो। अरे बदमाश। ये लाइन बहुत अच्छी थी कि लात तू खाए और गलती मेरी हो। मतलब गलती जो है रोमियो करते रहे, फ्लर्ट रोमियो करते रहे, और जो
बाद में जिसका हर्जाना भरना पड़े वो सोनी जी हो। तो बहुत अच्छा लगता है देख के इनको साथ में। और इसके साथ साथ एक बात आपने अभी बता रहे थे आप कि जब जिसने रोमियो को बनाया, क्योंकि ये एक टॉय है, सभी जानते हैं, असलियत के बारे में बात करें तो उन्होंने दूसरी अगर वो दूसरी बार कोशिश भी कर रहे थे वो रोमियो को नहीं बना पाए, ये क्या है? कोई चमत्कार लगा, क्या लगा? आपके 2-3 सवाल ना सच में ऐसे कई इंटरव्यू लेने वाले आए, लेकिन जो आप सवाल कर रहे हो ना, हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। बजरंग बली के रूप में मैं इनको देखता हूँ, प्यारे हैं और मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे। चल मैं भी करता हूँ, ठीक है। हाँ, सच में एक बार जो ये बन गया है ना, दोबारा ऐसा, मतलब इसके रूप को अगर आप, ये अगर सैड होगा दिखाओगे, सेट होके दिखाता हूँ। तो आपको ये सैड दिखेगा। यस, अगर ये मतलब अगर आपको ये खुश दिखेगा तो ये प्रॉपर आपको खुश दिखेगा। या मैं हूँ हैप्पी हैप्पी, यस। और मतलब तो इसके पता नहीं, ऐसा सच में इसे चमत्कार कहें या फिर लोगों का प्यार कहें या फिर लोगों का नज़रिया कहें, जिस रूप में जैसे मैं इसको ढालता हूँ या जो बोलवाना चाहता हूँ, जो बोलता हूँ, ये चेहरे पर भी इसके दिखता है। आप लाखों लोगों के दिल पे राज करते हैं, आपके इतने सारे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, कैसा महसूस होता है आपको? अरे मेरी वजह से इसको फुटेज मिल जाता है कभी कभी। तो तू कैसा महसूस करता है? यार मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ लाइव शोज के लिए। तो लाइव शोज के लिए भी लोग अभी हमें बहुत ज़्यादा बुलाते हैं। अभी कंटिन्यू हमारे शो बाहर स्टेट में हैं, तो सचमुच हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वो भी सबसे मज़ेदार बात, जब बच्चे आपके पास आ जाते हैं ना और आपके बोलने से पहले आपके डायलॉग को पूरा बोल देंगे। हाँ ये तो वो सबसे खूबसूरत पल होता है हमारे लिए। हाँ, कई बार तो मैं बच्चों को कहता हूँ बच्चों चुप रहना, वही मत खोलना, ओके। हाँ, लेकिन बच्चे पहले से डायलॉग याद करके रखते हैं। यस यस यस। हाँ, तो हमारे लिए टास्क एक ये रहता है कि अब हमें हर दूसरे मंच पर, तीसरे मंच पर नया कुछ बोलना है, नया कुछ बोलना है, लेकिन बोल नहीं सकते, बोरियत हो जाएगी। हाँ। और अंजलि, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पहले ना ऐसा होता था कि कहीं गया ना, अक्सर कॉमेडियन को ये बोला जाता है कि अरे सर ये तो हमने सुन लिया, कुछ नया सुनाओ, ऐसा करके ऐसा। लेकिन मेरे साथ अब उल्टा होने लगा। पहले ऐसा होता था, अब बोलते सर वो वाला सुनाओ ना, वो जो सुना हुआ है, जो उन्होंने यूट्यूब पे देखा है, जो उन्होंने वीडियोस वगैरह में देखा, तो वो सुनना चाहते हैं। खैर, मैं भी अपडेट करता रहता हूँ अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे भी हर दिन टास्क मेरे लिए रहता है कि कुछ ना कुछ नया करने के लिए। बिहार के पूर्णिया के बेटे हैं आप, और बिहार में जब बेटों को कुछ बनाने की बारी आती है तो लोग यही चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सरकारी नौकरी हो जाए। कहाँ से आपने जो है वो रोमियो को अपना लिया? घर वाले ताने वाने नहीं देते थे कि रोमियो के प्रेम में आप कैसे पड़ गए? ये अच्छा सवाल किया है आपने। जब कोई, सही कहा आपने, जब कोई अपने यहाँ से कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है ना, तो लोगों का बस एक ही नज़रिया होता है, डॉक्टर या इंजीनियर। उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी। या सरकारी नौकरी। बन जाओ, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाँ, तो लोग तैयारी करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर की, और जब मैं इसको लेकर कर रहा था तो बाकी लोग, मेरे रिश्तेदार कह रहे थे कि ठीक है राज कॉमेडी अच्छा करता है, बट ये सब में फ्यूचर थोड़ी है, ये सब से क्या होगा आगे, क्या होगा ये वो। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि वो लोग खुद प्राउडली बताते हैं लोगों को कि राज तो हमारे घर का लड़का है, ऐसा करके। तो थोड़ा टफ तो हुआ इस चीज़ को अपना कर आगे बढ़ना। शुरू में घर से परमिशन नहीं मिलना वगैरह वगैरह, बट सोशल मीडिया ने, मैं मुंबई रहता हूँ और वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, बहुत दिक्कत है, बट सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से आप अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और फिर आप खुद ही लोग आपको उस लेवल पर पहुँचाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हो। तो मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे घर वालों का नज़रिया बदल दिया। आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते होंगे, आपकी कला को सीखना चाहते होंगे, क्योंकि कोई जादूगर आपके सामने आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसा जादू कर सकता हूँ। लेकिन क्या आपके पास ऐसा ऑफर आता है कि सर आप मुझे भी सिखाइए कि आप कैसे कर लेते हैं, ये आर्ट कैसे आपके अंदर आ जाता है, कैसे आप दो लोगों को उतार लेते हैं कैमरे के सामने? हाँ, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अभी तो मैंने उस पर नंबर डाल रखा है मैनेजर का मेरे, तो वो बुकिंग के लिए नंबर है, वो बुकिंग के लिए कि आप मुझे बुला सकते हो शोज़ के लिए। लेकिन उनको बच्चों के कॉल आते हैं, लेडीज़ के कॉल आते हैं, लड़कियों के कॉल आते हैं, और कुछ जो इस तरह के एक्ट को सीखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि
सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप किसी से इंस्पायर्ड होकर अपने दूसरे काम को छोड़कर इसमें आ रहे हो, हाँ, और अब अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, यूट्यूब फेसबुक अभी बहुत आगे बढ़ चुका है। हर दूसरा आदमी, आप एक आदमी को लिंक भेजो ना, वो आपको 2 लिंक भेजेगा। मेरे 2 चैनल है। तो मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ अलग करो, क्योंकि ये तो आपको कभी करोगे तो लोग कहेंगे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो जैसे, और मेरे से ज़्यादा तो आपके फील्ड में कंपटीशन है, जिनको बोलना भी नहीं आता वो भी रिपोर्टर बने घूम रहे हैं। हाँ, और तो और हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, हाँ, कि अगर चिल्लाते रहते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत है। आपको थोड़ी देर के लिए फेम दिख रहा है, नाम दिख रहा है, उस राज सोनी के इस नयम और फेम के पीछे कितनी मेहनत है और कितने साल हमने गुजारे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। सही बात है जी। तो फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। अपने चैनल के बारे में कितने सारे लोग कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं आपसे, क्योंकि 4.2 मिलियन यूट्यूब पे जो है वो आपके लोग जुड़े हुए हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको स्नेह देते हैं, आपको बड़े इज्जत से जो है आपकी बातों को सुनते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में बात करूँ तो 1.2 मिलियन लोग आपसे जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे भी जो है वो 9 लाख से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे लोग जो प्यार भर भर के दे रहे हैं, जिस लड़के को कभी मतलब लोग ताने देते होंगे या फिर बहुत नीचे नज़र से देखते होंगे, आज इतना प्यार मिल रहा है पूरे भारत, पूरी दुनिया से। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको जो लोग देख रहे हैं? बिल्कुल, ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर ऑडियंस, जो मुझे सच में इतना प्यार देती है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे लगता है ठीक से 2-2.5 साल भी नहीं हो रहे हैं। मेरे बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट में डाला करता था, लेकिन फिर भी व्यू नहीं आ रहे थे। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि मैंने हार मान लिया, मैंने छोड़ दिया, मैं डाल रहा था। मुझे लगता है जब मेरे लगभग 75,000 या 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, तो कई लोग जो बहुत अच्छे जज कर पाते हैं चीज़ों को, उन्होंने लिखा, यार ये लड़का तो अंडररेटेड हो रहा है, इतना अच्छा टैलेंट है फिर भी अंडररेटेड है। और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई, लोगों का ऐसा प्यार मिला कि कम ही समय में वो क्रॉस करके 1 लाख हो गया, और 1 लाख के पास फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, और इस तरह से कारवां बढ़ता गया। मैं सोचा करता था कि मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिर मेरी वजह से गोल्ड सारा का सारा क्रेडिट ले रहे हैं खुद में। ये करने आया तो लड़की के सामने मेरे बारे में बोलेगा। अच्छा, ओके, हाँ, इसकी बात कर ध्यान मत देना अंजलि, है ना। ये ऐसे ही मैं आपको बाद में बताऊंगा फोन पे कि रियलिटी क्या है। तो उसके बाद लोगों का प्यार मिलता गया। हाँ, सबसे पहले मैं टिकटॉक पे था, जैसे ही 1 मिलियन कंप्लीट हुए टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, उसके बाद तो मैं थोड़ा होपलेस हो गया था, एकदम जीरो पे आ गए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इंस्टाग्राम ज्वाइन किया। मैं खुद के कंटेंट क्रिएट करता हूँ, खुद से बातें कर, मैं जल्दी ये नहीं करता, कॉपी वगैरह नहीं करता, किसी लिपसिंक वगैरह नहीं करता, बहुत कम। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। इंस्टाग्राम ने बहुत देर से मुझे सब्सक्राइबर वो फॉलोवर्स देने शुरू किए। मौज, उसके बाद मैं टिकटॉक के बाद मैं मौज पे आया। मौज पे अभी मेरे 1.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इंस्टा पे जैसा आपने बताया, तो दिल से शुक्रिया आप सभी का जो मुझे इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर ऑडियंस एंड गर्ल्स। अरे यार मतलब दुनिया घूम फिर के जो है वो गर्ल्स पे आ जाती है, फ्लर्ट शुरू हो जाता है कहीं भी। पटना की लड़कियां बहुत सारी देख रही होंगी आपको, बिहार की लड़कियां देख रही होंगी, भोजपुरी भी बोले आवेला? भोजपुरी तो ना आवेला, लेकिन हाँ, मैथिली आवेला। अरे बाप रे, तो भोजपुरी भी है। भोजपुरी में तो तेरे को वो रवि किशन साहब का पता है? हाँ, वो कैसे बोलते? डायलॉग हो जाए रोमियो एक बार। हाँ, हो जाए। हाँ, रवि किशन साहब अगर बोलते तो कैसे बोलते? ये बाबू, पटना की जितनी लड़कियां हमें देख रही हैं, ए बाबू, जिंदगी झंडवा फिर ही घमंडवा, लेकिन लड़की लग के घमंड ना होगा। बहुत अच्छा लग रहा लगा रवा सब हमरा देखा तानी। थैंक यू सो मच बाबू। गॉड, माय गॉड, मतलब आपने मिमिक्री करने के लिए खुले मुंह से देखा है, लेकिन देखिए इस लड़के को, मतलब वाकई में अंडररेटेड कभी रहे होंगे, लेकिन देखिए आज पूरी दुनिया से प्यार लुटाया जा रहा है। मैं कहूँगी कि अभी 4-5 मिलियन आपने पूरा किया है। मैं यही चाहूँगी कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन बहुत जल्दी हो जाए। बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन को हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पे, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत उनको एक लेवल से पता नहीं हम कहाँ कहाँ पहुँचा चुके हैं। लेकिन आइए बिहार के बेटे, बिहार के पूर्णिया के बेटे को सपोर्ट करते हैं, खूब आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को हंसाते रहेंगे। वादा कर रहे हैं आपकी ऐसे ही हंसाते रहेंगे आप।
बिल्कुल हमेशा ये वादा है। और मैं हूं ना इसके साथ, आप टेंशन मत लो, मैं आपसे वादा करता हूँ। अरे वाह। हाँ दोस्तों, बस आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम आपको हंसी और दुलार देते रहेंगे। ये वाह वाह वाह। चलिए कैसा लगा ये इंटरव्यू, कैसा लगा आपको रोमियो? सोनी जी के बारे में बाद में पूछूंगी, लेकिन इस पूरे फ्रेम का हीरो जो था वो रोमियो था। कैसा लगा जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।